दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी न्यूज नशा के थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जो 4 प्रांतों के इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें ऐसा लगता है प्रकृति, वातावरण, अब परमात्मा, ऐसी बातें तो नहीं करेंगे हम, लेकिन जो नेचर है वो भारतीय जनता पार्टी के एकदम खिलाफ जा रहा है। हरियाणा में तो एकदम लगभग डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन आज मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में डे बाय डे, एक वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से यहाँ पर घटनाएं आकार ले रही हैं। कल की बात मैं बोलूं कि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अलग मीटिंग, नाइट मीटिंग शुरू किए हुए, सूरत और गुवाहाटी की नाइट मीटिंग की तरफ है, और बेचारे देवेंद्र फडणवीस को किनारे कर दिया गया था। लेकिन बाद में अभी कल भूपेंद्र यादव आए, वो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने सागर बंगले में, उप मुख्यमंत्री के बंगले में बैठक बुलाई, तो मालूम पड़ा वहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और अजीत पवार गायब हो गए। अजीत पवार क्यों नहीं पहुंचे? तो ये जो हो रहा है ये बड़ा डेंजरस है। चुनाव अभी लगभग पहुंच गया है अपने प्रारंभ के मुहाने पर, और ऐसे में तीनों लोग, तीनों दल बोलना चाहिए लोगों को, राजनीतिक, एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जैसे मेढक को भगोने में या बर्तन में इकट्ठा करना हो मेढकों को, तो नहीं कर सकते ना। वही हालत हो गई है कि भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके नेता, इनको एक बर्तन में या एक जगह नहीं रखा जा सकता। मेढकों की तरह कोई न कोई उछल उछल के जा रहा है। और बंगले में जो सागर बंगले में जो आयोजित हुई थी मीटिंग, उसमें वो तो आए नहीं अजीत पवार, लेकिन अभी उनके यहाँ के सूत्रों ने ये बोला है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। वो डायरेक्ट जो है शिकायत करेंगे। अब किससे शिकायत करेंगे? मेरे ख्याल से इस समय तो अमित शाह सक्रिय हैं, मोदी जी तो अपने राजनीतिक विपत्ति के काल से गुजर रहे हैं। और चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। दूसरी घटना जो घटी यहाँ पर, वो घटी कि जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और प्लस अजीत पवार, देखिए ये दूसरी घटना है। पहली तो अजीत पवार और इनमें झगड़ा, दूसरी घटना ये है कि जिनसे बोला था भाई आ जाओ आप लोग छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, शिवसेना तोड़ के, अब सबको मिनिस्टर बनना था। भाई विधायक तो उद्धव ठाकरे के साथ भी थे ना। अब उनको एकनाथ शिंदे ने बुलाया था कि हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे। अजीत पवार ने भी ये कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, शरद पवार को छोड़ के आपको मिनिस्टर बनाएंगे। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक ही हैं जो लालायित हैं मिनिस्टर बनने के लिए। ऐसे में क्या हो रहा है कि उनको, कुछ लोग को बोला गया था तुम्हें राज्यपाल बना देंगे, कुछ को बोला गया मंत्री बनाएंगे, कुछ को बोला गया राज्य मंत्री बनाएंगे, कुछ लोगों को जाने क्या क्या, मतलब चॉकलेट दिखाए गए, लॉलीपॉप दिखाया गया। अब क्या हो रहा है कि उनको मंत्री और राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ये कुछ तो बनने को मिला नहीं। अब उनको महामंडल पकड़ाए जा रहे हैं कि तुम इस महामंडल के बन जाओ अध्यक्ष, तुम इस महामंडल के, यहाँ पर कई दर्जन महामंडल हैं, तो मंत्री नहीं बनाया गया तो महामंडल के चेयरमैन बना दिए जा। तो ऐसे में वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो लोग छोड़ के आए हैं उन्हें लगा हम शरद पवार को छोड़ के आए और उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए, अब तो हमारा जीतना भी मुश्किल दिख रहा है, और ऊपर से 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में आपने महामंडल का आपने संयोजक या अध्यक्ष बना के हमें क्या कर दिया? अब मत्स्य पालन एक महामंडल है, उसी तरीके से और दूसरे महामंडल हैं, तो उनमें अब अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। और साथ में वो भरे मन से गुस्सा है, और ऊपर से आदित्य ठाकरे बार बार उस गुस्से में हमेशा इस जले में नमक छिड़क देते हैं कि तुम लोग तो गए थे चॉकलेट खाने,
है ना। अब क्या गए थे मंत्री बनने, अभी तो 2.5 साल में हो गई सरकार के, अब 2 महीने पहले तुम्हें वो भी मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, अब तुम्हें ये बनाया जा रहा है महामंडल के अध्यक्ष। अब उनके पीछे क्या बोल सकते हैं, तो व्यंग चल रहा है दोनों तरफ। तो ये दूसरी बात हो गई थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मैं 4 घटनाओं पर केंद्रित कर रहा हूं आज का वीडियो, कि तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में देखिए ऐसा है ना, जब ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी साथ दिया था इन लोगों ने कुछ पार्टीज में। तो अब क्या हुआ है कि 3 जो हैं ऐसे संगठन हैं, मैं उनके विषय में बताता चाहूं। भी पुणे में एक ऐलान हुआ है। अब उन 3 संगठनों ने देखिए अब एनडीए का साथ छोड़ दिया। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति, उन्होंने साथ छोड़ दिया और एक नए महाशक्ति परिवर्तन ग्रुप को बनाया है, महाशक्ति परिवर्तन ग्रुप। अब उसमें पूर्व सांसद संभाजी राजे साहब हैं, दूसरा राजू सेठी साहब हैं जिन्होंने स्वाभिमानी किसान संगठन बनाया था और वो सांसद भी रहे, उनको भाजपा का टिकट भी मिला। इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। तो संभाजी राजे अलग हो गए और राजू शेट्टी की स्वाभिमानी किसान संगठन अलग हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा दल, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बच्चू कडू। बच्चू कडू का प्रहार संगठन है, वो काफी जो है पावरफुल है। और मैं आपको याद दिला दूं, अचानक से याद आई कि बच्चू कडू ने नवनीत राणा के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। उसी समय से लगा था कि ये भाजपा से अपना नाता तोड़ना चाह रहे हैं। और बच्चू कडू उस समय शरद पवार से मिले भी थे। तो बच्चू कडू एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो मतलब हम ये कह सकते हैं मौसम वैज्ञानिक तो ही हैं, लेकिन वे एक दबंग नेता भी हैं। और उन्होंने मतलब चलती रेल से उतरना तय किया। तो ये 3 लोगों ने मिलकर महाशक्ति परिवर्तन ग्रुप बनाया है। जाहिर सी बात है कि ये सब छोड़ देंगे अगर, तो क्या होगा। दूसरा, वो नाराज बैठे हैं। और क्या है ना, यहाँ पर एक चीज बड़ी भारी हो गई है महाराष्ट्र में। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अब मोदी फैक्टर काम नहीं करता। मोदी फैक्टर से बिल्कुल मोदी आके भी चले गए, माफी मांगने आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लोग बोल रहे हैं कि गुजराती लोगों ने बनाई थी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की मूर्ति, और बाद में वो भी निकल के सामने आई, सब चीजें आई कि ये पैसे इसमें खाए गए, घोटाला हुआ। तो ये सारी चीजें हुई। तो महाराष्ट्र में अभी, आप खाली महाराष्ट्र में नहीं, अभी आप बताएं, वो ब्रांड नहीं बचा मोदी का। क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में कुछ पोस्टर सामने हैं, हम लोग को भेजे गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में सब है, लेकिन मोदी जी का फोटो नहीं। मोदी को कोई चाहिए नहीं। अब मोदी को कोई चाह नहीं रहा है कि आप आके यहाँ पर आप ये करो, प्रचार करो। मोदी ब्रांड चला गया। उससे ही मालूम पड़ता है कि अब बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में बदल गई। मैं एक चीज और बता दूं, मोदी से नाराज होने का कारण क्या है। मोदी से नाराज होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लगातार, मैं इसको 1-2 बार और बोल चुका हूं, और ये मांग कल भी उठी है। ये मांग कल भी उठी है। क्यों उठी है कि महाराष्ट्र से लगातार जो उद्योग हैं, जो परियोजनाएं हैं, वो दिल्ली गुजरात बगल में सटा हुआ है। हम लोग को गुजरात जाना होता है तो बाई रोड चले जाते हैं, 2 घंटे में 2.5 घंटे में सूरत पहुंच जाते हैं। तो बगल में ही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी के लिए उन्होंने पहली बुलेट ट्रेन चलानी शुरू की अहमदाबाद से बंबई। यानी अहमदाबाद वाले, यहाँ पर कहते हैं लोग, अहमदाबाद और सूरत वाले आए और आके बंबई को लूट के शाम को वापस चले जाएं। लूट शब्द
तो उन लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर आकर लोग सुबह से बिजनेस करें और शाम को जैसे नौकरी करने जाते हैं घर से, कि बुलेट ट्रेन फट से आई फट से गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।